हेलो सर, आपके लिए दूसरी क्लास छोड़ के आई हूँ। अरे 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 अरे, हो गया? चालू है ना? हाँ, तो चैट चला दो यार। अच्छा, यहीं से तुम दूसरी भी कर रहे हो क्या स्टार्ट? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो करना है तो। एक बारी बस ये बता दो गाइज, क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? नीला फूल पीला फूल, कुल्लू भैया सुपर गोला। वे ये नहीं है, लाल फूल नीला फूल है। लाल फूल नीला फूल, कुल्लू भैया सुपर कूल, ये है। का तुम गलत सलत करते रहते हो। हेलो सर कल्लू, व्हाट्सअप कल्लू। अबे यार कल्लू, चुम्मा सर। चलो, आई गेस अब ऑडिबल हूं मैं आपको, विजिबल हूं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है दोस्तों आपके? क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है? लो वॉइस अभी तेज आ रही है, अभी तेज आ रही है। जय बब्बा की हरि बोल। चलो ठीक है, तो अभी वॉइस आ रही है, अभी वॉइस आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू? कुल्लू सर, कुल्लू भैया, कुल्लू भैया, लाल फूल नीला फूल, कुल्लू भैया ब्यूटीफुल। चलो चलो जी, हाय भैयू, हेलो बेटा, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लवी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गीतिका। जिस जिसका आज बर्थडे है उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करो, है ना, और बहुत अच्छा अच्छा करो। जय महादेव महादेव, जय महाकाल। चलो चलो जी, चलो जी, अप्लाइड मैथ्स के यार रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी तुम्हारे पास जल्दी, तुरंत प्रभाव में, है ना, जल्दी आ जाएंगी। टेंशन काहे लेते हो यार। बाकी ये चैप्टर इज ऑल्सो इन अप्लाइड मैथ्स, तो अगर तुम और डिटेल में समझना चाहते हो इस चैप्टर को तो ये आप देख सकते हो, है ना। चलो 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 चलो, करे शुरू। फूल नहीं फूला। आ जाओ जी, करे शुरू करे शुरू करे शुरू करे शुरू। चलो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो यार। मतलब आपके हर पन्ने पे मेरे को एक चीज जरूर दिखनी चाहिए, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन यू हैव। ठीक है, बस खुद पे भरोसा रखो, बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। ठीक है, बाकी कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता है। जो भी सोचेगा तुम्हारा बुरा ही सोचेगा, अच्छा कोई नहीं सोचता है भाई। बहुत पापी दुनिया है ये, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे उसमें कोई खुश नहीं होएगा, तुम कुछ बुरा करोगे उसमें सब खुश हो जाएंगे। बहुत पापी दुनिया है, बहुत पापी दुनिया है। तुम्हें गिर उठते हुए कोई नहीं देखना चाहता है, गिरते हुए सब देखना चाहते हैं। ठीक है, तो नो मैटर वट एवर द सिचुएशन यू हैव, अगर खुद पे भरोसा रहेगा तो जरूर उठोगे, मतलब ऊपर नहीं पर उठोगे, अच्छा करोगे लाइफ में। ठीक है, तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बाकी तो क्या ही है, बाकी तो सब अच्छा ही अच्छा है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाय हाय शर्मा गई मैं, गई। चलो, अब लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन। और ये वो रिलेशन है बेटा जो आप लोगों को जीवन में चाहिए, है ना। ये वो रिलेशन है जो आप लोगों को जीवन में चाहिए, पर ये वो रिलेशन नहीं है जो आपके जीवन में आएगा। ठीक है, ये कुछ और है, ये वो वाला रिलेशन नहीं है बाबू। ठीक है, जो तुम सब चाहते हो, जो तुम्हारी चाहत है, ये कुछ और है, ये मैथ्स का रिलेशन है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, आज हम बात करने वाले हैं बेटा रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के तो हम नहीं पढ़ेंगे, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं वो हम 12th में सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि रिलेशंस एक्चुअल में है क्या और किस टाइप की चीजें आपको यहां से पूछी जाती है, और मैथ्स में रिलेशन का क्या रोल है, मैथ्स में रिलेशन का क्या रोल है। ठीक है, ठीक है, नहीं चाहिए मिलेगी भी नहीं। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो रिलेशंस क्या होता है। सबसे पहले ना, रिलेशंस को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब जैसे मेरा आपके साथ कुछ रिलेशन है ना, मेरा अपने पापा के साथ कुछ रिलेशन है, मेरा मम्मी के साथ कुछ रिलेशन है, मैं अगर किसी दुकान में कुछ सामान लेने जा रहा हूं मेरा उसके साथ कुछ रिलेशन है ना, मेरी वाइफ के साथ कुछ रिलेशन है, मेरी एक्स के साथ कुछ रिलेशन था,
है नहीं था, ठीक है। कोई इसकी क्लिप काटेगा ना फिर देख लेना, ठीक है। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस, जैसे हम लोगों के रिलेशंस होते हैं ना, तो जब हम उन रिलेशंस को मैथमेटिकली पढ़ते हैं, वही सारी की सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है, वही सारी की सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब मान लो आपके पास दो सेट है, मान लो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेट्स के अंदर रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, सेट्स के अंदर रिलेशन को, ए सेट बी सेट, उनके अंदर रिलेशंस को पढ़ेंगे। जैसे 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 मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट है बेटा आपके पास, सेट बी है आपके पास 4 5 और 6, ठीक है। ये दो सेट है बेटा आपके पास, ये दो सेट है आपके पास। अब मान लो रिलेशन को पहले मैं आपको अरे यार मैंने आज चैट बंद नहीं करी, बताओ है, बताओ यार, कट गया क्लिप। हाँ, मैंने जो भी बोला वो सब झूठ है, झूठ झूठ झूठ, इसकी क्लिप काटना भाई, ठीक है। आ जाओ, देखो रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत साधारण सी भाषा में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, सारे भी नहीं लिखना चाहो तो सेट ए के एलिमेंट्स का, 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 एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ रिश्ता, उसको बोला जाता है रिलेशन। डेफिनेशन से आपको कुछ शायद समझ में नहीं आएगा, सर क्या, किसका, किसके साथ, क्या लिख दिया आपने, क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या है, ठीक है। तो आपको शायद डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा या इस भाषा से समझ में नहीं आएगा, बट आप यहां पे एक और चीज ऐड कर देना, यहां पे आप एक और चीज ऐड कर देना, जब कोई कंडीशन लग जाए, जब कोई कंडीशन लगती है, कोई कंडीशन लगती है, कंडीशन, ठीक है, जब कोई कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन लग जाए तो वहां पे वो रिलेशन का काम करती है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, अब आएगा सब समझ में, क्योंकि अब कुल्लू भैया आ गए हैं फॉर्म में, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये जानो रिलेशन को लिखा कैसे जाता है, रिलेशन को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको जानो, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करते बेटा आर से, और आर का मतलब है रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी की एलिमेंट्स की तरफ अगर कोई रिलेशन है उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसी को ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, R is a relation from set A to set B। सेट A से सेट B की तरफ कोई रिलेशन है, सेट A से सेट B की तरफ कोई रिलेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो R क्या है, R एक रिलेशन है जो सेट A से सेट B की तरफ डिफाइन है। अब वो जो रिलेशन है उसको मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा, डिफाइन कैसे करूंगा कि R जो आपका रिलेशन है, मान लो उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है X और एक एलिमेंट है Y, और बोला क्या गया है, सच दैट y जो है वो मान लो x+3 के बराबर है। ये रिलेशन है, दिस इज रिलेशन, ठीक है। फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, अभी लिखवाऊंगा भी, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मैंने कहा भैया एक रिलेशन है, मैंने क्या कहा, एक रिलेशन है R, ठीक है। सेट A से सेट B की तरफ एक रिलेशन है R, सेट A से सेट B की तरफ एक रिलेशन है R। अब उस रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे, एक होगा X एक होगा Y, और रिलेशन है क्या रिलेशन है X और Y के बीच में, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये कंडीशन लगी है y इज इक्वल्स टू x+3 फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल,
इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, ये शायद मैंने पहले भी लिखवाया होगा आपको सेट्स में। इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल। फॉर ऑल जितने भी एक्स हैं वो ए से बिलोंग करेंगे और जितने भी वाई हैं वो बी से बिलोंग करेंगे। और ये वाली जो फॉर्म होती है बेटा, इस फॉर्म को हम कहते हैं बॉडी बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। बॉडी बिल्डर, सेट बिल्डर एक ही बात है। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक बारी एरो डायग्राम बना लो, इसका एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम कैसे बनाओगे? एरो डायग्राम आप ऐसे बनाओगे कि मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 4 5 और 6, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, उसने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, उसने क्या बोला है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है। x कहां से आएगा? सेट A से हम क्या लेंगे? x लेंगे, और सेट B से मुझे क्या मिलेगा? y मिलेगा। और मिलेगा कैसे बेटा? मिलेगा कैसे बेटा? मिलेगा ऐसे कि अगर मैं सेट A से x की जगह पे 1 रखूं, सेट A से x की जगह पे 1 रखूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। यानी कि जब मैंने x को 1 रखा तो मुझे y कितना मिला? 4 मिला। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। फिर बेटा अगर मैं x की जगह पे 2 रखूं तो y कितना मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। फिर बेटा अगर मैं x की जगह पे 3 रखूं, x की जगह पे 3 रखूं, तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 6 के साथ। तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 6 के साथ। तो इसका मतलब क्या है? 3 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ। तो ये क्या है बेटा आपके पास? ये क्या है बेटा आपके पास? इसकी रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? ये जो ऊपर रिलेशन लिखा गया था, इस रिलेशन की क्या है? ये रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेशन। हाँ करण, वो तो अभी डिस्कस करेंगे बेटा, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे किसी रिलेशन को डिफाइन करना है तो मुझे सेट ए से सेट बी की तरफ एक रिलेशन है, रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म मुझे पता है, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय रिलेशन। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब मान लो एक और रिलेशन है R2, एक और रिलेशन है R2। R2 रिलेशन जो है वो भी सेट ए से सेट बी की तरफ है, वो भी सेट ए से सेट बी की तरफ है। और रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है R2 जो रिलेशन है वो क्या है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट है x और y, और सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 के बराबर है। मान लो x प्लस 4 के बराबर। फॉर ऑल x जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? सेट ए से। एंड y जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? सेट बी से। x जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और y जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? सेट बी से। तो ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब फटाफट से इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ जरा। अरे ये मैंने अपनी तरफ से माना है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है। मान लो ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं भाई, ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं। रॉन्ग स्पेलिंग, किसकी रॉन्ग स्पेलिंग है भाई? अरे यार स्पेलिंग में क्या रखा है यार? छोड़ो यार स्पेलिंग, लीव द स्पेलिंग। ठीक है श्रेया, मैं एक बारी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लूंगा। एक बारी इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ। अब रोस्टर फॉर्म आप कैसे बनाओगे? आप कहोगे कि आपके पास जो रिलेशन है, क्या है? अब आपका रिलेशन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है। तो जैसे ही मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे ही मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 5। यानी कि ये जो R2 रिलेशन है हमारा, इसमें क्या है? 1 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। जैसे ही बेटा मैं y की x की जगह पे 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जैसे ही मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x की जगह पे 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर जैसे ही मैं x की जगह पे 3 रखूंगा, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7। तो जैसे ही मैं x की जगह पे 3 रखूंगा तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 7 के साथ। और ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे 3,7, ऐसे लिख लेंगे। लेकिन अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या मैंने क्या कहा था?
जो x होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। क्या 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। क्या 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। y जो होगा, जो पीछे वाला एलिमेंट होगा, वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट बी से। क्या 5 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 6 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 7 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर 7 सेट बी में है ही नहीं तो ये वाला रिलेशन बनेगा भी नहीं। समझ रहे हो, 3 तो सेट ए में है लेकिन 7 सेट बी में है ही नहीं, तो ये वाला रिलेशन तो अब मैं 3 का रिलेशन किसके साथ बनाऊं, यहां 7 तो है ही नहीं बनाने के लिए, तो इसका मतलब 3 का रिलेशन 7 के साथ इसमें हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गई बेटा इसकी, ये क्या हो गई बेटा इसकी, रोस्टर फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई बेटा इसकी, रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब पहले बस मुझे इतना बता दो, क्या आपको इतनी जानकारी समझ में आई, यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आई, यस और नो? एक बारी बस इतना बता दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यस और नो? क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यस और नो? x+4, अरे मैंने अपनी मर्जी से लिखा है ये, आप तो कुछ भी लिख सकते हो। आप x+5 लिख लो, उसका रिलेशन बना दो, अभी उसमें भी आएंगे हम लोग। ठीक है, पहले मुझे बस ये बताओ कि क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलो तारा रारा, तो बोलो तारा रारा। विल यू यूज इंस्टा, काजल? अंकित का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है काजल तुम्हारे लिए, क्या तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो या करना चाहती हो, ऐसा कुछ वो पूछने की कोशिश कर रहे। बता दो बेटा, ना आज इसको नींद नहीं आएगी, है ना, पूरे रात भर वो यही सोचता रहेगा, काजल इंस्टाग्राम चलाती है कि नहीं चलाती है। आ गया क्लियर? सर हमें कैसे पता चला कि कौन सा एलिमेंट, अरे ओ कौन है ये रहा बेटा, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है, सेट बी के अंदर ये एलिमेंट है, लिखा हुआ है यहां पे इतना बड़ा बड़ा। सर हाउ टू कवर होल सिलेबस इन 1 नाइट? हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चद्दर लो और ओढ़ दो। ठीक है, चलो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लियर है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अब मैं आपके पास एक और रिलेशन दे रहा हूं, आप बनाना है ना। अब आप बनाना मुझे और बताना मुझे। R3 एक रिलेशन है, R3 एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स की तरफ है। और R3 रिलेशन जो है वो क्या कहता है, वो रिलेशन कहता है कि R3 इज इक्वल्स टू x, y, दो एलिमेंट्स है बेटा इसके अंदर, और सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, नहीं, y इज इक्वल्स टू, या x इज इक्वल्स टू y माइनस 1, या y -1 नहीं, -2 लिख देते हैं। ठीक है, ये एक रिलेशन है। फॉर ऑल x जो होगा वो a से बिलोंग कर रहा है, एंड y जो होगा वो किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी जरा रोस्टर फॉर्म बना के दो मुझे, फटाफट से। x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 है, x सेट a से लिया जाएगा, y सेट b से लिया जाएगा। चलो बताओ फटाफट से बताओ। छुट्टी, सर आप यूके में कहां से हो? यूके में सेट बिल्डर फॉर्म समझ नहीं आया। अरे सेट बिल्डर फॉर्म हमें दिया जाएगा, ये हमें दिया गया है बेटा। इसमें बोला है कि x और y दो एलिमेंट होंगे, y इज इक्वल्स टू x+3 फॉर ऑल x जो होगा वो सेट a से बिलोंग करेगा, y जो होगा वो सेट b से बिलोंग करेगा, बस यही है इसमें बेटा। सर जी रिकैप करा दो, समझ नहीं आया। गुड बक, कुल्लू भैया हमारी वेकेशन होगी क्या? अरे चलो बताओ 2435 देखो, आ जाओ रिलेशन देखते हैं। आपके पास क्या बोला क्या गया है, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2,
अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो x क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब जैसे ही मैं x को 1 रखूंगा, जैसे ही मैं x को 1 रखूंगा, अगर मैंने x को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 का तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। यानी कि अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो इसकी रोस्टर फॉर्म आप कैसे लिखोगे, R3 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का तो कोई रिलेशन नहीं है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। बस ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम अपने रिलेशंस बना सकते हैं। अब देखो आपके मन में ये जो डाउट आ रहे, सर ये कैसे पता चलेगा x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 है, सर ये कैसे पता चलेगा y इज इक्वल्स टू x। अरे ये हम खुद से ले रहे हैं। ये समझो कि ये क्वेश्चन है, ये समझो कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आप अपने किसी भी रिलेशन को बना सकते हो। अब आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार एक रिलेशन मैंने ये लिखा, एक रिलेशन मैंने ये लिखा, है ना, एक रिलेशन मैंने क्या लिखा, ये लिखा, फिर एक रिलेशन मैंने ये वाला लिख दिया, एक रिलेशन मैंने ये वाला लिख दिया। ऐसे में कितने रिलेशन लिख सकता हूं, ऐसे में कितने रिलेशन लिख सकता हूं, ये बताओ जरा मुझे। एक रिलेशन मैंने अपनी मर्जी से ये लिख दिया, अपनी मर्जी से ये लिख दिया, अपनी मर्जी से ये लिख दिया, तो अब मैं कितने रिलेशन ऐसे लिख सकता हूं अपनी मर्जी से, कितने रिलेशन लिख सकता हूं, बताओ जरा। R3 इज इक्वल्स, अरे अच्छा ये ठीक है। ऐसे आप मुझे ये बताओ, मैं अपनी मर्जी से कितने रिलेशन लिख सकता हूं, इनफाइनाइट, बहुत सारे, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, 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 बहुत सारे रिलेशन लिख सकता हूं, है ना। अपनी मर्जी से मैं कितने भी रिलेशन लिख सकता हूं, बहुत सारे रिलेशन लिख सकता हूं, बहुत सारे रिलेशन लिख सकता हूं, बहुत सारे रिलेशन लिख सकता हूं, लेकिन मैं बहुत सारे रिलेशन नहीं लिख सकता। ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे, अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे बेटा सेट ए से सेट बी की तरफ, वो हो जाता है बेटा 2 की पावर m इंटू एन के बराबर, 2 की पावर m इंटू एन के बराबर। अब यहां पे m और n क्या है उसको समझो। m का मतलब होता है बेटा, m का मतलब होता है बेटा, m का मतलब होता है कि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, और n का मतलब होता है बेटा सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं इस वाले केस में, सेट A के अंदर इतने एलिमेंट्स है, सेट B के अंदर इतने एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, अब बताओ जरा मुझे, अब बताओ जरा मुझे। 2 की पावर m इंटू एन, इतने रिलेशंस होंगे टोटल। तो टोटल कितने रिलेशंस होंगे, फॉर ऑल का मतलब होता है कि जितने भी x हैं वो a से बिलोंग करेंगे एंड जितने भी y हैं वो b से बिलोंग करेंगे, ये मतलब है फॉर ऑल का। 64, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, है 64। अबे 2 की पावर 3 प्लस 3 नहीं है चचा, 2 की पावर 3 इंटू 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 9 होता है, 6 नहीं होता है भाई। गजब ही मैथ्स किए हो भाई, तुम तो गजब ही मैथ्स किए हो। देखो अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, तो अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना चाहता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 मेरे हिसाब से तो 9 होता है, यानी कि 512 आ जाता है शायद, 512 ही है ना, 2 की पावर 9, 512 है ना, 2 की पावर 9, 512, 512, 512, ठीक है। अगर आपका भी आ रहा है 512, अगर आपका भी आ रहा है 512, तो चैट में लिखो तारा रारा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, इसके बराबर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें एक रिलेशन फाई होता है, एक रिलेशन क्या होता है, फाई होता है, फाई यानी कि एम्प्टी होता है, फाई यानी कि एक रिलेशन क्या होता है इसमें,
एक रिलेशन क्या होता है इसमें, फाई, यानी कि अरे एक रिलेशन क्या होता है इसमें, फाई। अरे भाई अबे ये क्या हो गया, नो, एक रिलेशन क्या होता है इसमें, फाई होता है। क्या है भाई ये, फाई यानी कि एम्प्टी होता है। एक रिलेशन क्या होता है, फाई, फाई यानी कि एम्प्टी होता है। एक रिलेशन इसमें क्या होता है, फाई होता है, एम्प्टी होता है। तो अब अगर इसी सवाल को मैं आपसे कुछ इस तरीके से पूछूं, बताना मुझे। हाँ, ये है बेटा, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है x, y, z, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, बताओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ओनली 9 होंगे। ओ 9, मैं गलत हूं तुम सही हो, हैं? शर्म नहीं आ रही तुमको? एक बच्चा लिख रहा है नहीं आपने गलत बताया है। कितने होंगे, कितने होंगे, शाबाश। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, आप बोलोगे 1, 2, 3। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, आप बोलोगे 2। तो अगर मेरे से कोई टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 64। अब देखो, अगर मैं इस सवाल को ऐसे रीफ्रेम करता कि फाइंड टोटल नॉन एम्प्टी, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन, कितने ऐसे रिलेशंस होंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो आपको नॉन एम्प्टी रिलेशंस बताने कितने होंगे, बताओ जरा मुझको, कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे। अबे 2 की पावर 6 64 होता है भाई, 68 नहीं होता। कोई 68 लिख रहा है, कोई 67 लिख रहा है, 69 भी लिख रहा है। समझ रहा हूं मैं क्यों लिख रहे हो तुम, ठीक है। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मेरे से ये पूछ लिया नॉन एम्प्टी, मैंने बोला था इसमें, अरे अरे 2 की पावर 64 कहां लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने, इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने और तुमने मुझे बताया भी नहीं। 2 की पावर 6 यानी कि 64, यानी कि 64। अब ये 64 के अंदर क्या है, एक रिलेशन ऐसा है, एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो अगर कोई मुझसे पूछे नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो वो क्या हो जाएगा, 64 में से एक रिलेशन मुझे हटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 63। तो अगर कभी कोई आपसे नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछेगा तो ऐसे आप इसको बताओगे, ऐसे बताओगे इसको। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। 63, ठीक है जी, 63। सर इनफाइनाइट सेट इज फ्रॉम में लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल सेट ए के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो और दूसरे में कुछ ना हो। समझा नहीं श्रीनिधि, आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। सो दिस इज गाइज रिलेशंस, ये रिलेशंस का बेसिक है, ये रिलेशंस का क्या है, बेसिक है। अब इस रिलेशन के अंदर अगर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं तो आप बोलोगे वाह सर कितनी मजेदार चीजें आप बता रहे हो, कितनी मजेदार चीजें आप बता रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए मैं फिर से चैट बंद करूंगा, क्योंकि फिर तुम वरना आशिकी में लग जाते हो। डोमेन तो बताऊंगा बेटा अभी, अरे सब बताऊंगा। सर फाई क्या होता है, धीन ता ना ना ना, धीन ता ना 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 धीन। एक बच्चा पूछ रहा फाई क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, फाई। और उसने फाई को ऐसे भी नहीं लिखा, उसने बोला फाई क्या होता है, फाई।
पता नहीं कैसे लिखा है उसने, ऐसे ही कुछ लिखा था फाई। फाई क्या होता है? जब हम सेट्स पढ़ा रहे थे, सच सच बताना, क्या कर रहे थे उस टाइम पे? क्या कर रहे थे जब मैं सेट पढ़ा रहा था? तो तुम किसके ख्यालों में थे बे? नहीं बताऊंगा, आ जाओ। ठीक है, फाई इज एन एम्प्टी सेट। जो सेट खाली होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, जैसे तुम्हारे दिमाग में खाली है, ठीक है, तो वैसे ही आ जाओ। अब एक चीज को देखना बेटा, सेट ए जो है, सेट ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है। सेट बी जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है बेटा 3, 4, 5, 6। ये थे। अब बेटा अगर कोई मुझसे कहता कि ए क्रॉस बी निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो इसका, ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते? 1 का रिलेशन 4 के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा, और ऐसे ही 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, और 2 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। ऐसे ही फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ। ये होता है, ये होता है। ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? ये आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको R1 रिलेशन भी लिखाया था। मैंने बोला था एक रिलेशन है R1, ठीक है। यहां पे अब मैं R1 रिलेशन, ये R1 है मान लो, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 4, 1, 4, 2, 5, 2, 5 एंड 3, 6। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं यहां पे, अगर मैं ये कहूं कि ये जो R1 रिलेशन है, ये जो R1 रिलेशन है, ये बेटा A क्रॉस B का सबसेट है। R1 रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। कैसे? ये वाला एलिमेंट यहां भी है, ये वाला एलिमेंट यहां भी है, ये वाला एलिमेंट यहां भी है, तो R1 रिलेशन क्या है? इसका सबसेट है। अच्छा, फिर बेटा अगर मैंने अपना दूसरा रिलेशन लिखूं R2 रिलेशन को लिखूं, R2 रिलेशन क्या था? R2 रिलेशन क्या है? 1, 5, 2, 6, 1, 5 एंड 2, 6, तो ये R2 रिलेशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा 1, 5 इसके अंदर भी है, 1, 6 इसके अंदर भी, सॉरी 2, 6 इसके अंदर भी है, तो मैं ये लिख सकता हूं R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R2 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। अब ऐसे ही बेटा अगर मैं R3 रिलेशन को लिखूं, तो R3 के अंदर क्या है? 2, 4, 3, 5, 2, 4 और 3, 4 और 3, 5। और अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे मुन्ना, बात सुनना, ये जवानी नहीं है कोई खिलौना, पहले जाओ सीख के आओ, आ जाओ। 2, 4 यहां भी है, 3, 5 यहां भी है, तो इसका मतलब क्या है? R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R3 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। इसका मतलब बेटा R1 भी इसका सबसेट है, R2 भी इसका सबसेट है, R3 भी इसका सबसेट है। तो मुझे यहां से एक बात पता चली, बहुत धमाकेदार बात पता चली। ऑल रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस होंगे, ऑल रिलेशंस are the subset of, all relations are the subset of A क्रॉस B। जितने भी रिलेशन है बाबू, वो बेटा A क्रॉस B के सबसेट हैं। ऑल रिलेशंस आर दी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ज्ञान की बात, ठीक है। जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे रिलेशन क्या है? A क्रॉस B के सबसेट है। जितने भी रिलेशन हैं और जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे A क्रॉस B के सबसेट होंगे। ये पहली चीज तो मुझे समझ में आ गई। सर व्हाट इफ वन सेट इज एन एम्प्टी एंड अनदर इज इनफाइनाइट सेट, देन कैन यू रिप्रेजेंट रिलेशन?
डिपेंड करता है निधि रिलेशन होगा क्या, उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन, सिर्फ एक ही रिलेशन होगा, वो होगा फाई, ठीक है। बट अच्छा सवाल, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज है, ए क्रॉस बी के ऑल रिलेशंस आर दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरे आपसे कुछ कुछ सवाल है, एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ना है, डोमेन, रेंज और को डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये वाला सवाल करो। कह रहे हैं कि सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 14 तक। अच्छा 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 अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहीं पे लिख देते हैं इसको, यहीं कहीं अच्छी सी जगह देख के। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बहुत कूड़ा हो गया है। चलो देखो, कभी 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 वो कहेगा आपको, आपके पास कोई रिलेशन है, सेट ए का रिलेशन अपने ही सेट के साथ, अपने ही सेट के साथ, सेट ए का रिलेशन बोलेगा अपने ही सेट के साथ, ठीक है। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है ना, ए का रिलेशन जैसे ए क्रॉस बी करते थे, फिर हमने लास्ट क्लास में ए क्रॉस ए भी पढ़ा था, यानी कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के ही साथ। तो कभी अगर वो ऐसा लिखेगा तो इसके लिए वो एक स्टेटमेंट लिखता है, रिलेशन ऑन ऑन रिलेशन ऑन सेट ए। तो कभी भी अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब क्या है, ए का रिलेशन ए के ही सेट के साथ है, ए का रिलेशन ए के ही सेट के साथ है, ठीक है। अब ये है सवाल, वो कह रहे हैं क्या, ए कोई सेट ये है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। उसने क्या बोला, एक रिलेशन बनाओ सेट ए का सेट ए के साथ, यानी कि आर कोई रिलेशन है जो क्या है, ए सेट का रिलेशन ए सेट के ही साथ। और आर जो रिलेशन है बेटा आपका, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक्स और वाई, सच दैट ये चीज है कि एक्स कॉमा वाई जो है वो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के बराबर है, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। जहां पे एक्स कॉमा वाई कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। राइट डाउन डोमेन, को डोमेन, रेंज, ये तो बाद की बात है, लेकिन आप सबसे पहले एक रिलेशन बनाओ, एक रिलेशन बनाओ। सर एम्प्टी सेट भी सबसेट होगा, हाँ एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है बेटा, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। तो इसका मुझे पहले रिलेशन बना के दिखाओ, रिलेशन, क्या रिलेशन बनेगा। सर मेरे को समझ आ रहा है, आप बहुत ब्रिलियंट नहीं, हैकर भी नहीं, गुड लेवल का पढ़ाते हो, बोलो तारा रारा। आ जाओ जी, रिलेशन बनाओ भाई, रिलेशन। देखो पहली बार तुम्हें कोई टीचर बोल रहा होगा रिलेशन बनाओ वो वाला नहीं भाई, ये वाला रिलेशन, मैथ्स वाला, मैथ्स वाला रिलेशन बनाओ। मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, बनाओ तो फिर वो बहुत डार्क हो जाएगा ये बोलो भाई तुम लोग, ठीक है। चलो चलो बताओ बताओ बताओ। अरे डोमेन वगैरह वो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा। अरे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना चच्चा, अरे रिलेशन तो है पर रोस्टर फॉर्म में भी तो लिखोगे। सर रिलेशन बनाना सिखाओ, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है बेटा, सीख नहीं पाओगे। एक बच्ची लिख रही है, सर बना तो दूं लेकिन यहाँ लिख नहीं पाऊंगी भाई तुम यार, तुम ना मतलब इतने डार्क हो चुके हो तुम लोग कि अंधेरे में दिखोगे भी नहीं, तुम लोग अंधेरे छोड़ो उजाले में भी नहीं दिखोगे, इतने डार्क हो चुके हो, ठीक है ऋषभ सिंह लिख रहा है, अगर आप चाहते हो कि वो क्लिप बाजार ना जाए तो मुझे जीपे कर दीजिए। चल देखो, बनाया है कुछ कुछ बच्चों ने रिलेशन बनाया है, कुछ कुछ बच्चों ने रिलेशन बनाया और बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है, ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि यार सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। जस्ट अ सेकेंड गाइज, हाँ जस्ट अ सेकेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है।
ठीक है, तो ये है सेट ए के अंदर, ये है सेट ए के अंदर, ये है सेट ए के अंदर। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन कहता है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3x इज इक्वल्स टू वाई। ये आपके पास रिलेशन बन गया 3x इज इक्वल्स टू वाई, 3x इज इक्वल्स टू वाई। ये आपके पास रिलेशन बन गया 3x इज इक्वल्स टू वाई। यानी कि जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा, सॉरी x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा, x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 6 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही x की वैल्यू में पहले 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यूज रखूंगा। और अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो जो मेरा रिलेशन है r वो कैसा बनेगा बेटा? जैसे ही मैंने x को 1 रखा y कितना आया? 3। जैसे ही मैंने x को 2 रखा y कितना आया? 6। जैसे ही मैंने x को 3 रखा y कितना आया? 9। जैसे ही मैंने x को 4 रखा y कितना आया? 12। जैसे ही मैंने x को 5 रखा y कितना आया? 15। जैसे ही मैंने x को 6 रखा y कितना आया? 18। ऐसे रखता जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताया हूं कि क्या आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिलेशन है वो क्या है? सेट ए से सेट ए की तरफ। यानी कि आगे वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, पीछे वाला एलिमेंट भी सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या 6 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या 9 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल। क्या 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल। क्या 15 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे ओ मैनू कहंदी नाना नाना। ठीक है। क्या 18 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे नाना नाना। यानी कि सेट ए से जो रिलेशन बनेगा सेट ए की तरफ वो सिर्फ इतने एलिमेंट्स का बनेगा। तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो बोलो तारा रारा। ठीक है, समझ में आया तो बोलो तारा रारा। ठीक है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, ठीक है। अक्षत लिख रहा है अंश आई लव यू, बात तो करो मुझसे। अबे लड़के का नाम क्यों लिख रहा है लेकिन भाई तू? तौबा तौबा तौबा, क्या हो गया बेटा तुमको? अंश आई लव, लड़का ही लिख रहा है लड़के को। नहीं सहन पाऊंगा, नहीं सहन कर पाऊंगा ये सब। इससे अच्छा तो मैं अंधा होता। अकाउंट प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट नहीं भाई, बंद ही करना पड़ेगा। ये तो बहुत खतरनाक हो गया भाई। बंद कर दो इस चैट को, बंद कर दो। मैं नहीं देख पाऊंगा भाई ये सब। क्या करते रहते हो भाई तुम लोग ये सब? प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आ जाओ जी। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। देखो बाद में बताऊंगा। यहां पे आप एक चीज को समझो, आपके पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब जो 3 चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला है बेटा आपके पास क्या? सबसे पहला है आपके पास डोमेन। डोमेन 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 क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन, अरे भाई साहब, डोमेन क्या होता है? ठीक है, डोमेन क्या होता है? देखो डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब होता है किसी रिलेशन में, किसी रिलेशन में, रिलेशन में, रिलेशन में
में ऑर्डर्ड पेयर का किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है बेटा, रेंज का मतलब होता है किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये रेंज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है, ठीक है। फिर बेटा आखिरी में एक और टर्म आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? किसी रिलेशन में कंप्लीट सेकंड सेट, वो क्या होता है बेटा? आपका कोडोमेन कहलाता है। अब मतलब समझो, ध्यान से समझना बेटा, एक ही बार बताऊंगा, दिमाग में घुस जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये R1 रिलेशन है, या R2 रिलेशन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं निकालना चाहता हूं डोमेन ऑफ R2, ऐसे लिखते हैं इसको, डोमेन ऑफ R2 रिलेशन का डोमेन निकालना चाहता हूं। मैंने क्या बोला? किसी रिलेशन में जो ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है, किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट कौन से? 1 और 2, उसके सेट को डोमेन बोलते हैं। किसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें जो पहला एलिमेंट है, पहला जो एलिमेंट है, उसके सेट को डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होती है बेटा? रेंज ऑफ R2 रिलेशन का जो रेंज है, किसी रिलेशन में जो दूसरा एलिमेंट है, किसी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है 5 और 6, उसके सेट को क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। कोडोमेन क्या होता है कि किसी रिलेशन में ये जो सेकंड एलिमेंट है 5 और 6, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं? 5 और 6 कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी से। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन ऑफ R2 रिलेशन का अगर मैं कोडोमेन निकालूं तो बेटा जो दूसरा एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट बी से। वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है, यानी कि सेट बी इज कोडोमेन। तो ये होता है आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे R3 रिलेशन का डोमेन पूछूं, डोमेन ऑफ R3 बताओ, ठीक है, तो डोमेन ऑफ R3 बताओ, फिर मुझे रेंज ऑफ R3 भी बताना, डोमेन क्या है R3 का, रेंज क्या है R3 का, और कोडोमेन क्या है R3 रिलेशन का। R3 जो रिलेशन है उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ मुझे R3 का। चलो बताओ जरा, बताओ बाबू बताओ। ठीक है, अरे अथर भाई रूही का रिप्लाई कर दे। टू कॉमा 3, वेरी गुड। हाय वृष सर, नाम ले लो, वृष के सामने रोला जम जाएगा। हाय जिगर विश्वकर्मा, जमाओ रोला। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना, जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं बात करूं बेटा R3 रिलेशन की, R3 रिलेशन कौन सा है? ये वाला। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है? 2, पहला एलिमेंट क्या है? 3। तो पहले एलिमेंट का 2, 3 जो ये बनता है, सेट बनता है, उसे क्या बोला जाता है? डोमेन।
और जो दूसरा एलिमेंट है वो किस में आ जाता है, रेंज में। और दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 और 5। अब बेटा आपसे कोडोमेन भी पूछा है, ये सेकंड एलिमेंट 4 और 5 कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, 4 एंड 5 कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो 4, 5, 6 ये कंप्लीट सेट जो होगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आपके पास ये वाला जो सवाल था, जो अधूरा था, जिसका हमने रिलेशन बताया था, अब इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट से इसका डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ और कोडोमेन बताओ। देखो डोमेन क्या है, जो पहला वाला एलिमेंट होगा 1 2 3 4, तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, जो दूसरा एलिमेंट है 3 6 9 12, तो रेंज क्या हो जाएगा 3 6 9 12। कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा एलिमेंट है 3, ये जो दूसरा एलिमेंट है 6, ये जो दूसरा एलिमेंट है 9, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, इस वाले सेट से। तो ये वाला जो सेट होता है ये पूरा का पूरा 1 से लेके 1 2 3 कहां तक है, 14 तक, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, चलो यार देखो एक चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो मैं क्लास में कभी कभार मजाक कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं तुम लोग सर पे चढ़ोगे, ठीक है। शायद आपको पता भी नहीं है, अगर मैं आज क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के सामने खुश हूँ, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी मेरी, है ना। मैं कोशिश किया करो यार पढ़ाई पे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब पढ़ाई पे फोकस करो, जब थोड़ा मस्ती होती है तो मस्ती भी करते हैं अपन लोग, ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं करते, बट जब मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ आपको, जब मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। ये आपके सामने जितने भी टीचर्स आते हैं ना, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, या फिर अपेक्षा मैम हो, रवि सर हो, कोई भी हो, वो जब आपके सामने आते हैं ना बेटा, तो वो अपनी लाइफ की सारी टेंशन को भूल जाते हैं। आपको पता नहीं होगा शायद मेरी लाइफ में अभी क्या हुआ है या क्या चल रहा होगा, है ना। क्लास से जस्ट पहले आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू टेक दिस सेशन, सोचा मैंने छोड़ देता हूँ, बट नहीं, कहा यार क्यों बच्चों का नुकसान करना। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, एक वो एनर्जी, एक वो स्माइल अपने आप आ गई। आप भी थोड़ा मतलब उन सब चीज़ों को ना यार सीरियसली लिया करो, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ो, मस्ती कर रहे हैं मस्ती करो। जब मस्ती देखो, जब मैं मस्ती के करने को, ऐसा मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि यार ये क्यों किया वो क्यों किया ऐसा, बट जब पढ़ा रहे हैं ना तो बेटा पढ़ो, क्योंकि फिर अभी 2 महीने बाद तुम लोग बोलोगे सर जो आपने 4 चैप्टर पढ़ाए उनमें 3 में मेरी बैकलॉग लग गई है, अब मैं कैसे कंप्लीट करूं। 11th की बैकलॉग लगना मतलब 11 12th की बैकलॉग लगना मतलब आप बहुत पीछे चले गए हो, उसको कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप पढ़ रहे हो, तो मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका फोकस सिर्फ यहां पे होना चाहिए, अच्छा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो मस्ती कर रहे तो मस्ती भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, मस्त करो जो करना है। और ये जो बच्चे फालतू में गालियां लिख रहे हैं, कोई मेरे को लिख रहा है, कोई किसी को लिख रहा है, मैं चाहूं तो तुम्हारा अभी अभी एट दिस मोमेंट राइट नाउ बैच बंद करवा सकता हूं, अभी, पर नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे तूने नहीं दिए भाई, वो तेरे पेरेंट्स ने दिए हैं। शायद तुम्हें उन पैसों की कदर नहीं होगी, मुझे है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा है कि कैसे उन्होंने मेरी पढ़ाई पे खर्चा किया था, किस तरीके से किया था, किस सिचुएशन में किया था। शायद यू डोंट नो, तुमने शायद नहीं देखा होगा कि हाउ योर फादर इज वर्किंग हार्ड। कैसे आज भी मैं अगर कभी देखता हूं ना इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं ये बैच जो 3,000 रुपए का बैच है,
जो 3,500 रुपए का बैच है पूरे साल भर का, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। यू आर वेरी लकी टू बी हेयर। आप बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स उतना आपके लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं। जब वो बच्चा बोलता है ना कि सर मैं इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरे को लगता है यार मतलब, और तुम लोग यहां पे आके ये सब बकैती जो करते हो, क्या होगा इससे? अगर कोई लड़का बकैती कर रहा है, क्या सोचते हो कोई पट जाएगी तुमसे? क्या है भाई तुम में ऐसा? या अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो या मेरे को कुछ गाली दे रहे हो, क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा बस जो गंदगी है, तुम्हारा जो पेरेंटिंग है या फिर जो भी चीजें परवरिश है वो दिखाता है। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू राइट एनी बैड वर्ड चैट में। सामने एक बारी बोल के देखो, मार मार के गाल लाल ना कर दिया ना, फिर बताना। ठीक है, हो अंडरवर्ल्ड में एक तो यार मैं सीरियस में भी ना मतलब ऐसा हो जाता हूँ कि एंड में मतलब कुछ ना कुछ वो हो ही जाता है। बट प्लीज मेक श्योर गाइज, आप लोग थोड़ा कोशिश करो कि रिस्पेक्ट करो यार, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो अपने, जिन्होंने आपके लिए मतलब इतना वो किया है ना, पैसा ऐसा खर्च किया। एक बच्ची ने एक डाउट पूछा था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एक उस डाउट को लेके फिर अब आज की सभा को यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है बेटा, 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से ट्राई करके आना। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतना कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है 2.1 के, बेटा उसमें कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ करना कैसे। ऐसा सवाल तो हमने किया भी था। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे 1,2, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4, और सेट सी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा 5, 6, और सेट डी के अंदर एलिमेंट्स दे रखा है बेटा आपको 5, 6, 7, 8, ये दे रखे। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो ए के साथ, फिर बेटा ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस सी निकालो, उनका इंटरसेक्शन करो और चेक करो क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये तो इजी है यार, ये तो इजी है भाई। ठीक है, 2.1 में कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। सेम 2.2 आज आप लोग ट्राई करना। ठीक है, और फिर कल अपन इसी के आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है जी। कंप्लीट फर्स्ट सेट का कोडोमेन होता है भैया, कंप्लीट फर्स्ट सेट का कोडोमेन होता है। नहीं, कोडोमेन जो होता है ना बेटा, कोडोमेन जो होता है वो जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो वाला पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। वो वाला पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। सर मैंने एक बार भी गाली नहीं लिखा है सर, प्लीज मैसेज कर रहा हूँ आप देख लो। नहीं, अरे मैं तो मतलब बस उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ भाई जो मतलब ये सब करते हैं। ठीक है, मत किया करो भाई, मत किया करो। ठीक है, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या चलता है किसी, आप बस मतलब ये देखते हो कि अगर दिगराज सर पढ़ा रहे हैं, शोभित सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत खुश होकर आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, बैक ऑफ दी चीज़ें इतनी चीज़ें चलती है ना लाइफ में। ठीक है, अभी तुम लोग जैसे बच्चे क्या है, अभी तुम लोगों को ये लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की ये है कि मेरे बैकलॉग लग गए, या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बैकलॉग लग गए, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसी चक्कर में मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। अबे जब तुम बड़े होगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तुम्हारे ऊपर, जब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं, या तुम्हारी फैमिली है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है, तुम्हारे बच्चे हैं वो तुमसे कुछ मांग रहे हैं और तुम अगर नहीं दे पा रहे हो, वो डिप्रेशन जो होगा ना बेटा। और सिर्फ यही नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, एक सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन है, क्या है ये। जब आप बड़े होते जाओगे, मैच्योर होगे, उस पॉइंट पे जब चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में खतरनाक वाली, है ना,
तो तब पता चलेगा असल में क्या है लाइफ। ठीक है, अभी एंजॉय करो, पर इतना भी नहीं कि तुम बकवास करने लग जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। ज्ञान है ना, बीच बीच में मैं ज्ञान ऐसे देता रहूंगा तुम लोग। अरे सॉरी सॉरी मत बोलो यार, तुम मेरे प्यारे से बच्चे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी मतलब ऐसी चीजें करता है, हालांकि मैं उस बच्चे को भी कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ। मतलब एक बच्चा मेरे को गाली लिख रहा था अंट शंट सी, ठीक, और मतलब और शायद आपस में भी एक दूसरे को देने में लगे हो, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो मत, मेरे को भी उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, पर ठीक है यार, क्या ही हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन गाइज, एंड विल सी यू नेक्स्ट। अरे अब तो हमारी क्लास सीधा थर्सडे को होगी ना, रिवाइज करके आना भाई इसको। ठीक है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो सर गाना सुना दीजिए, खुश कर दो हमें। अरे यार कौन सा गाना सुनोगे? ऐसा बोलना जो मेरे को आता होगा, ठीक है, ऐसा बोलना जो मेरे को आता होगा। कौन सा गाना सुनोगे? रिचुअल? मैथ्स की 3 क्लासेस क्यों? गढ़वाली गाना सुनोगे? चलो, एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ, आज तो मैं एक गढ़वाली गाना सुनाता हूँ, ठीक है। और हाँ, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड से हूँ मैं, और वहाँ पे भी कुछ सॉन्ग्स होते हैं। बाकी हिंदी गाने तो सब सुनाता रहूँगा तुम्हें, पर अच्छा लगेगा तुम्हें, समझ में आए या ना आए, है ना। बैरवेगे गौमा हेसुआ तेरा बना, बदनाम तू भी वे गई गैल्या म्यारा बना, मेरा भी कॉल छन त्वे बिना नी रेणू, माया लाणी च संगी नी भोणी कठाण, हो मेरा हे दगड्या दूर चाली जोला, द्वी का द्वी है सिखेली मौज मनोला। चलो ठीक है, हाँ अब तुम्हारे कमेंट होंगे भैया समझ में तो नहीं आया, पर सुन के बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो जी, क्रिस का गाना किसी और दिन सुनाऊंगा, क्योंकि दिल ना दिया और दिल ना लिया। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन गाइज, और अब हम मिलेंगे किसी और सेशन में, किसी और। यार ये वाला गाना नहीं आता मुझे, मतलब मेरे को इसके